नमस्कार, TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। वो साल 2014 था, लोकसभा चुनाव हो रहा था। उससे पहले ही ये तय हुआ था कि तेजस्वी यादव ही लालू यादव के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन 2015 में लालू यादव ने तेजस्वी का राज तिलक कर उस पर मुहर लगा दी। लेकिन 2.5 साल बीतते बीतते तेजस्वी यादव सत्ताहीन हो गए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी सत्ता से दूर हो गई। ये शोल तेजस्वी यादव को चुभता रहा। करीब 2.5 बरस तक तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े रहे। इसी बीच लालू यादव जेल में बंद हो गए। 2019 के बाद 2020 की चुनावी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई। पिता की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तेजस्वी की मेहनत सफल हो रही है। सहयोग देखिए, आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। पूरा परिवार तेजस्वी को यशस्वी होने का आशीर्वाद भी दे रहा है। बिहार के नए सरदार की घोषणा से पहले ये तस्वीर आई है उस 10 सर्कुलर रोड से जहां तेजस्वी यादव रहते हैं। तेजस्वी का पूरा परिवार जमा है। मां राबड़ी देवी केक खिला रही हैं। यूं तो ये मौका तेजस्वी यादव के जन्मदिन का है, लेकिन इसके सियासी संकेत व्यापक हैं। क्योंकि बाहर समर्थक होर्डिंग्स टांगकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहनें भाई के राज तिलक की तैयारियों का ऐलान कर रही हैं। और बड़ा भाई तेजस्वी को यशस्वी होने का आशीर्वाद दे रहा है। और तेजस्वी को हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार का हौसला यूं ही बुलंद नहीं है। वजह है वे तमाम एग्जिट पोल जिसने तेजस्वी के तेज के सामने नीतीश कुमार के सुशासन के मलिन होने की भविष्यवाणी कर दी है। एग्जिट पोल में अगर बिहार की बाजी पलटती दिख रही है तो इसकी वजह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सटीक रणनीति, उनकी मेहनत, सत्ता में वापसी का उनका संकल्प। सराय रंजन की जनता को सलाम हम करने आए। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, नारा ये रहना चाहिए। इसे तेजस्वी यादव की सियासत का तेज कह लीजिए, इसे लालू यादव के जनाधार का असर कह लीजिए, इसे सुशासन के विरुद्ध जनाक्रोश कह लीजिए। जो समझना है समझ लीजिए। लेकिन कल्पनाओं से कहीं ज्यादा, अनुमान से कहीं अधिक और उम्मीदों से कहीं परे अपार भीड़ बिहार में तेजस्वी यादव की स्वीकारोक्ति की प्रस्तावना लिख रही है। एक रहना है, एकजुट रहना है। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं। अरे विदाई तय है कि नहीं है? और गरीब का राज को ला रहे, किसान, नौजवान, मजदूर के राज को हम लोग बनाएंगे। अपने पिता की पाठशाला में पढ़कर राजनीति शास्त्र में पीएचडी करने वाले तेजस्वी यादव पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने निकले थे, वो भी लालू यादव के बगैर। 3 दशकों का यह पहला चुनाव था जब बिहार विधानसभा की रैलियों से लालू यादव नदारद थे।
जिस पार्टी को 1997 में लालू यादव ने खड़ा किया था, 2020 में वो राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तेजस्वी यादव के कंधों पर था। तेजस्वी यादव के सामने वो नीतीश कुमार थे जिनसे लालू यादव भी पार नहीं पा पाए। तेजस्वी के सामने चैलेंज बड़ा था। किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कैसा बिहार बनाना चाहते? नीतीश के सियासी भाई का ये छोटका बच्चा गले में हरा गमछा लपेटकर चचा को चुनौती देने निकला था। 2015 में जिस महागठबंधन की नींव लालू यादव ने रखी थी, उसी महागठबंधन के नए स्वरूप के साथ तेजस्वी चुनावी मैदान में थे। सहयोगियों से सामंजस्य बिठाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन 31 बरस के तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों दोनों को तरजीह दी और फिर नीतीश के सामने डटकर खड़े हो गए। 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं। डबल इंजन के सरकार बा। और दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? मुकाबला करना आसान नहीं है। लालू यादव के सियासी विरासत के उत्तराधिकारी को ये अच्छी तरह पता था। यही वजह है कि लालू यादव से दीक्षित हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर उन्हीं के ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। समूचे चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी बेहद आक्रामक रहे। अपनी सटीक रणनीति की बदौलत आरजेडी युग के कथित जंगल राज के खौफ को काफी हद तक लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिताना है ना। 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं। बिहार चुनाव की शुरुआत में लग रहा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की लालटेन रोशन नहीं होगी। चुनाव से पहले लालू के पुराने सहयोगियों ने आरजेडी का दामन भी छोड़ दिया। ऐसे लगा जैसे चुनावी शहमात के इस खेल में 31 साल के तेजस्वी यादव कमतर साबित होंगे और सत्ता की रेस दौड़ते ही औपचारिकता निभाएंगे। लेकिन आज हर जगह तेजस्वी की चर्चा है। एग्जिट पोल बिहार में तेजस्वी युग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तेजस्वी ने ये काया पलट कैसे किया, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जी, आप थक चुके हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो। आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई। वो दौर अलग दौर था। और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 10 तारीख को ऋषि जी का हम विदाई कर रहे हैं। ये लड़ाई बस सरकार और जनता के बीच। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस चचा की उंगली पकड़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना सीखा था, उसी चचा के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए तेजस्वी यादव। जिस चचा से सरकार चलाने का गुरु मंत्र लिया था, उसी चचा को राजनीति के रण क्षेत्र में चित्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी तेजस्वी ने। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लालू के लाल ने अकेले करीब 15 बरस से सत्ता के सिरमौर रहे नीतीश कुमार को बेहाल कर दिया। बिहार की बाजी पलटने के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी पर बार बार जोरदार प्रहार किया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है।
इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। एक तरफ सुशासन के आभा मंडल में लिपटे नीतीश कुमार थे, दूसरी तरफ विरासत की सियासत को नए अंदाज में आकार देने निकले तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बदलाव की बयार की नब्ज को बड़े ही कायदे से पकड़ा। सुशासन का पर्याय बनकर 1.5 दशकों से अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को परिभाषित करते रहे नीतीश को घेरने के लिए तेजस्वी ने सटीक रणनीति बनाई। तेजस्वी यादव ने उस बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जिससे बिहारी सबसे ज्यादा परेशान थे। बिहार के उस विकास को हकीकत में बदलने का वादा तेजस्वी यादव ने किया, जिसका सपना कभी नीतीश कुमार ने दिखाया था। पहली कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी पर मुहर लगाने का ऐलान कर दिया। कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कलम, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। ये तेजस्वी यादव का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी को नई ऊंचाई दी। तेजस्वी के इस ऐलान ने बेरोजगारी को चुनावी मुद्दों के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। विरोधियों ने 10 लाख लोगों की नौकरी के लिए पैसों की बात की, तो तेजस्वी ने बड़े ही चालाकी से उसका भी तोड़ बता दिया। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। इसके बाद यूं तो सभी दलों ने घोषणा पत्र में नौकरी को सर्वोच्चता दी, लेकिन तेजस्वी की बातों पर लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा था। लिहाजा तेजस्वी के तेज को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार बार बार लालू यादव के भ्रष्टाचार की याद दिलाते रहे। तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर आवाम की आंखों से खारिज करने की कोशिश करते रहे। भाई, हम लोगों के आने के पहले क्या हाल था? शाम के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत थी, लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई। वो दौर अलग दौर था। 15 साल के जंगल राज वाले स्याह दाग को अपने अंदाज में तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया। सधे हुए नेता की तरह तेजस्वी यादव ने तमाम आरोप पर जवाब देकर फिर से चुनावी मुद्दे को नीतीश विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। लड़ाई बस सरकार और जनता के बीच, और इस लड़ाई में जनता के जीत होने जा रहा है और हम जनता के साथ खड़े हैं। सत्ता परिवर्तन की लहर का रुख मोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी। गांव दर गांव, शहर दर शहर बेहिसाब मेहनत करते करते तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव ने अकेले 251 रैलियां की। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 19 रैलियां की, जबकि लालू यादव ने 15 रैलियां की थी। वहीं इस चुनाव में नीतीश कुमार ने 100 सभाओं को संबोधित किया। (231) विधानसभा क्षेत्र में घूम घूमकर तेजस्वी ने आम आदमी के आक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर नीतीश सरकार के कारनामों को उधेड़ा।
लोगों को अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आईने में सुशासन का चेहरा दिखाया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ, पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे। पूरे चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहे। नीतीश कुमार पर सीधा सीधा प्रहार करने वाले तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे। लिहाजा उन्होंने बिहार चुनाव को बिहार के इर्द गिर्द रखा। नीतीश की दुखती नस को दबाते रहे। राष्ट्रीय जनता दल के नए संस्करण के साथ सरकार चलाने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते करते नीतीश कुमार के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।